तो भारत ने एक बार फिर ईरान के साथ सबसे बड़ी डील को फाइनल कर लिया है, जिसके लिए भारत कई सालों से कोशिश में लगा था। और अब भारत ने ईरान के साथ जिस डील को फाइनल किया है वह भारत के लिए जियोपॉलिटिकल के रूप से सबसे अच्छी लोकेशन है, इसलिए इसकी चर्चा भारत से ज्यादा विदेशों में हो रही है। दरअसल खबर यह है कि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 10 साल के लिए नियंत्रण ले चुका है। हालांकि इसको लेकर 2019 से भारत और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जाकर यह डील फाइनल हो चुकी है। और इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले 5 वर्षों से इस चाबहार बंदरगाह के मामले में लगे हुए थे और अब जाकर उनकी मेहनत सफल हुई है, क्योंकि इस बंदरगाह का अधिकतर उपयोग भारतीय जहाजों के आने जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, भले ही यह डील 10 सालों के लिए हुई है, लेकिन इसका उपयोग भारत आने वाले 100 सालों तक करता रहेगा। आखिर ईरान और भारत का यह पूरा मामला क्या है, समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस समझौते के तहत भारत चाबहार बंदरगाह के कार्गो और कंटेनर टर्मिनल का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा। और इस समझौते के एक दिन बाद ही अमेरिका ने संभावित प्रतिबंधों की धमकी दे डाली है। दरअसल भारत ईरान के साथ गठजोड़ करके चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है। भारत ने लंबी बातचीत के बाद दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए तेहरान के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत को ईरान का चाबहार बंदरगाह 10 साल की लीज पर मिल गया है। इस समझौते पर भारतीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हस्ताक्षर किया है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। इसके अलावा उधर भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता होते ही अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस समझौते को लेकर संभावित प्रतिबंधों की धमकी दी है। हालांकि भारत अब अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका को भारत और ईरान दोनों से गंभीर परेशानी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करे, क्योंकि अमेरिका का ईरान के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अमेरिका ने अपने निजी हितों को साधने के लिए ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। अब वह दबाव बना रहा है कि बाकी दुनिया भी इन प्रतिबंधों का सम्मान करे और ईरान के साथ कोई भी व्यापार न करे। उधर भारत का शुरू से एक रुख रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रतिबंधों को नहीं मानता है। अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि भारत को ईरान के साथ दोस्ती करके कोई फायदा हो, क्योंकि इससे भारत की निर्भरता अमेरिका से कम हो सकती है और वह अमेरिका के दुश्मन गुटों के और ज्यादा करीब जा सकता है। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह चाबहार बंदरगाह क्या है और यह कहां पर बना हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। भारत चाहता है कि यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख केंद्र बने, क्योंकि यह ईरान के माध्यम से भारत और रूस को जोड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बंदरगाह भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर की मल्टी मोड परिवहन परियोजना है और इसीलिए भारत ने ईरान के साथ दोस्ती की है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी और इस बंदरगाह में $100 मिलियन का निवेश करने में भारत को एक और दशक लग गया। इस बंदरगाह को लेकर समझौते पर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कदम 2016 में उठाया गया। दोस्तों, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान हुआ था। और अब बात करते हैं, आखिर भारत के लिए यह चाबहार बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह होर्मुज जल डमरूमध्य के मुहाने पर ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी इसी स्थिति के कारण यह बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि द डिप्लोमैट के अनुसार चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से भी छूट प्राप्त है, जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षक संभावना बनाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार में अपना सामान लाने के लिए चाबहार का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। इससे भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह से भारत को मध्य एशिया तक माल भेजने में जो समय लगता था, अब उस समय में 1/3 की कटौती हो सकती है। इंडिया टुडे के अनुसार चाबहार बंदरगाह भारत के लौह अयस्क,
चीनी और चावल के आयात को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की इकोनॉमी में काफी हद तक सुधार आ सकता है। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।